मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई खबर देना चाहते हो। हाँ, खबर तो है मेरे पास, लेकिन वो हमारे किस काम की? खबर क्या है? दर्पण बिक रहा है। तुम्हारा मतलब है शीतल की मैगजीन? जी हाँ, और उसे खरीदना चाहते हैं लिपस्टिक के जगन लूथरा। चतुर्वेदी, ये बात शीतल जानती है? डेफिनेटली जानती है, और हैरानी की बात यह है कि वो दर्पण बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। और ना ही वो शादी कर रही है। मुझे लगता है दिनेश कि वो किसी बात का इंतजार कर रही है। नहीं चतुर्वेदी, मुझे लगता है कि शीतल कोई प्लान बना रही है। अच्छा है, क्योंकि शीतल जो भी प्लान बनाती है उस प्लान में वो कामयाब जरूर होती है। लेकिन वो प्लान है क्या? चतुर्वेदी, प्लान जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस प्लान में मैं शामिल नहीं हूं, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं। मुझे लगता है शीतल दर्पण बेचकर पैसे इकट्ठे कर रही है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उसके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे मैं उससे उतने ही ज्यादा पैसे वसूल करूंगा। सुनीति, 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 तू भी हमारे साथ चलती तो कितना अच्छा होता। हाँ, कितनी खुश हो जाती तारा तुम्हें देखकर। जब से उसे पता चला है कि उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है, वो तो बस तुम्हें याद कर रही है। इसलिए कह रहे चल ना हमारे साथ। आप इसलिए साथ चलने के लिए कह रहे हैं ना, क्योंकि आप मुझे अकेला छोड़ के जाने के लिए डर रहे हैं। घबराइए नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। आत्महत्या की कोशिश करके मैं और बदनाम नहीं करूंगी आप लोगों को। सुनीति, हमें मालूम है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो फिर जाइए ना जीजू, जाइए। तारा इंतजार कर रही है आपका। जाइए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। चल ठीक है, हम जल्दी लौट कर आएंगे। ओके? हेलो सुमन दीदी। मीरा, रवि है? हाँ है, क्या हुआ? आप बहुत घबराई हुई सी लग रही हैं। मीरा प्लीज रवि को फोन देना। जी बुलाती हूँ। रवि, रवि। हाँ क्या हुआ मीरा? सुमन दीदी का फोन है। आ रहा हूँ। सुमन दीदी, सुनीति ठीक है ना? हेलो सुमन दीदी। रवि, सुनीति घर वापस आ गई है। अच्छा, कब? सुबह ही। लेकिन अचानक कैसे? जी मैं अभी वहां जाता हूँ। क्या हुआ? तरुण ने सुनीति की बेइज्जती की है। उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वो मिनी की जगह लेना चाहती है। सुनीति रोते रोते घर वापस गई है। ये तो ठीक नहीं हुआ। वही तो, जीजू और दीदी तारा के स्कूल के फंक्शन में गए। सुनीति घर पे अकेली है। दीदी को टेंशन है वो कहीं कुछ कर ना बैठे। ओह, और इसीलिए सुमन दीदी चाहती हैं कि तुम सुनीति के पास चले जाओ। हाँ, लेकिन ये बात तो मुझसे भी कह सकती थी। एक ही बात है मेरा। एक बात कैसे है रवि? मैंने फोन उठाया था, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, तुम्हारे लिए पूछा और तुम्हें सब कुछ बताया। तो इसमें मेरी बेइज्जती नहीं हुई क्या? तुम्हारी बेइज्जती मीरा? रवि, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे छुपाने का क्या मतलब? और वो भी सुनीति के बारे में। क्या मैं सुनीति का मजाक उड़ाऊंगी? मुझे उससे हमदर्दी नहीं है, या फिर मैं तुम्हें वहां जाने के लिए रोकूंगी? ऐसी कोई बात नहीं है मेरा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर रोकूंगी भी तो तुम रुक थोड़ी जाओगे। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी दोस्त है। मीरा, तुम मुझे ताना दे रही हो। सच्चाई को ताना नहीं कहते, या फिर सच्चाई कुछ और है। मीरा, क्या? तो क्या दर्पण बिक रहा है? आंटी ने मुझे बताया नहीं, या फिर वो जानती नहीं? तुम
तुम तो घबरा गई मुझे यहाँ देख। घबराओ मत सुनीति वर्मा, मैं तो सिर्फ इतना देखने आई थी कि इतनी बेइज्जत होने के बाद तुम्हारी ये शक्ल कैसी लगती है। अब तो तुम वहां कभी नहीं आओगी ना, तुम्हें आना भी नहीं चाहिए। कल तो मैंने तुम्हें सिर्फ वहां से जाने के लिए कहा था। इस बार मैं इतनी सब्र से काम नहीं लूंगी, धक्के मार के तुम्हें हमारे घर से बाहर फेंक दूंगी। यही वार्न करने में यहाँ आई हूँ, दोबारा हमारे घर की तरफ मुड़ के देखने की जरूरत मत करना, समझी तुम? जहाँ तुम रहती हो ना शीतल, उस जगह को घर नहीं नर्क कहना जाता है। नर्क। गुड, वेरी गुड। तब तो तुम उस नर्क में दोबारा कदम रखने की कोशिश नहीं करोगे। मेरी एक सलाह मान लो सुनीति वर्मा, शादी कर लो। हाँ, किसी से भी कर लो, कोई ना कोई तो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। तुम जवान हो, थोड़ी बहुत खूबसूरत भी हो, और फिर तुम्हारी फिगर भी अच्छी है। अब मैंने बताया। चुप रहो शीतल। ओहो, बुरा लग गया। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ। जाती हूँ, जाती हूँ। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुन लो, तुम्हारा ही भला है इसमें। भला? और तुम करोगी मेरा भला? वाह शीतल, बहुत भला करके आई हो तुम मेरा। अब और क्या भला करोगे तुम मेरा? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे चैलेंज मत करना, यही समझाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्योंकि जब जब तुमने मुझे चैलेंज किया है, तुम्हारी हार हुई है। याद है ना किस तरह दर्पण से मैंने अपनी जगह से तुम्हें हटाया था, जेल भेज दिया था, फिर किस तरह अभय को तुमसे छीन लिया, और अब तो ये लेटेस्ट हाल है। देखा कैसे हटा दिया तुम्हें तरुण की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। तुमने? हाँ, मैंने ही तरुण के दिल में तुम्हारे लिए जहर घोला था। उसे कह दिया कि तुम मिनी की मौत की जिम्मेदार हो। लेकिन तुम कब समझोगी, कब अकल आएगी तुम्हें? तुम जब जब मुझसे टकराई हो, तुम्हारी हार हुई। आज भी तुम हारी हो। इससे ये पूरी तरह से साबित हो गया है सुनीति कि जब जब तुम मेरे आड़े आओगी, तुम्हारी हार होगी और मेरी जीत। सुना तुमने? तुम मुझसे हमेशा हारोगी और मैं जीतूंगी। मैं जीतती रहूंगी सुनीति वर्मा, हमेशा जीतती रहूंगी। तुम सिर्फ इसीलिए जीतती आई हो शीतल, क्योंकि मैं तुमसे कभी लड़ी नहीं। तुम्हारी तरह औरों की जिंदगी में जहर घोलकर मुझे खुशी नहीं मिलती। लेकिन अब मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी, और इस बार जीत मेरी होगी और तुम्हारी होगी हार। तुम्हारी होगी हार शीतल, तुम्हारी हार होगी। तरुण साहब, तरुण साहब, तरुण साहब, मेम साहब, मेम साहब, जल्दी आइए मेम साहब, जल्दी आइए। कृष्णा, क्यों चिल्ला रहे हो? तरुण, क्या हो गया तरुण को? पता नहीं मेम साहब, जब मैं आया देखा। मैं सुनीति मेम साहब को फोन करता हूँ। नहीं, उसे फोन मत करना। अच्छी तरह से जानती है तरुण की क्या हालत है, फिर भी चले गई। तुम डॉक्टर को फोन करो। हाँ भाई, वो चली गई, लेकिन उसने अब तक हार नहीं मानी। सुनीति वर्मा ने जंग का ऐलान किया, मुझे चैलेंज किया कि इस बार वो मुझे जीतने नहीं देगी। वो बेवकूफ को कहाँ पता कि इस बार भी तुम मेरे साथ हो। देखते हैं क्या कर लेगी। कृष्णा, कृष्णा, सुनीति,
रवि, सुनीति का है? तुम जवाब क्यों नहीं देते रवि? क्या हुआ? सुनीति घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ चली गई वो? तुमने उसे रोका नहीं? मैं उसे कैसे रोकता? मेरे आने के पहले ही वो जा चुकी थी। इसका मतलब वो फिर बिना किसी को कुछ बताए चली गई है? और अब तक नहीं लौटी वो? वही तो, कहाँ गई होगी वो? वहीं जहाँ वो पहले इस तरह चली गई थी। रोहिणी जी के घर। रोहिणी जी का घर मत कहो सुमन, तरुण का घर कहो। जीजू, ठीक ही तो कह रहे हैं रवि। मैं उसे वापस लाने जा रहा हूँ। दीपक, अगर उसे वापस आना ही होता तो वो जाती ही नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम? कि अब वो वापस नहीं आएगी। क्या बकवास कर रही हो सुमन? उसे वापस आना होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी वो वहां वापस गई क्यों? यही तो समझने की बात है दीपक। तरुण ने उसकी बेइज्जती की, उस पर इल्जाम लगाया, फिर भी वो वापस चली गई क्योंकि वो अपना फैसला कर चुकी है। कैसा फैसला? वो फैसला जो आपने उसके लिए किया था, वो उसके खिलाफ है। तो फिर ये फैसला गलत है। सुनीति का फैसला गलत है सुमन। ऐसा आप सोचते हैं, सुनीति नहीं। और तो क्या तुम्हें ये फैसला गलत नहीं लगता? नहीं। सुनीति, बेटा तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर लौट आओगे। हाँ, मैं लौट आई अपनी खुशी के पास, तरुण के पास और आपके पास माँ। माँ? तुमने मुझे माँ कहा बेटा? आपने मुझे माँ का तो प्यार दिया है। तो फिर मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर क्यों चली गई तुम? क्योंकि माँ, इस घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर जरूरी तो नहीं कि मैं वही करूँ जो वो चाहे। बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। हाँ, अगर कोई और जाना चाहता है तो वो जा सकता है। और जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा ना। माँ, खुशी कैसी है? बहुत रो रही थी बेटा, लेकिन अब ठीक है। तरुण की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बिगड़ गई? मतलब तरुण ने शराब पी? हाँ बेटा। मैंने शीतल से कहा था कि उसे शराब ना दे। तो क्या शीतल ने उसे शराब दी? माँ, इस घर में और कौन है जो शराब रखता है? बाकी सारे शराब की बोतलें वो तो मैंने फेंक दी, लेकिन शीतल के कमरे की बोतलें वो तो। शीतल। माँ? माँ? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मार डालना चाहती हो तुम मेरे बेटे को? अरे वो पराई लड़की मेरे बेटे को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है और तू सगी बहन होकर अपने भाई को मार डालना चाहती है। आइंदा अगर मेरे घर में शराब की एक बूंद भी आई ना शीतल, तो याद रखना, मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे तुम? आप अपनी जान लेने पे क्यों तुले हुए हैं तरुण? देखिए, जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं आपका इलाज कैसे करूंगा? मैं अपना इलाज नहीं करवाना चाहता डॉक्टर साहब। अरे वाह, कैसे नहीं करवाओगे तुम इलाज? और तुम कौन होते हो ये फैसला लेने वाले? अपने बेटे से पूछा कि वो क्या चाहती है? बोल बेटा, क्या चाहती हो तुम? ओह अच्छा, सुना तुमने क्या कहा उसने? कहती है कि पापा जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे बोलना सिखाओ, मुझे चलना सिखाओ। और मम्मी ने मुझे कहा है कि पापा मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। मम्मी और पापा दोनों का प्यार देंगे, है ना? यही कहा ना बेटा? दोगे ना पापा?
तरुण, चलो खुशी का ख्याल रखना। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ के जाती हूँ। अरे बेटा, पापा के पास रहोगे? अरे वेरी गुड, मैं अभी आई हूँ। जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे ये ठीक नहीं होंगे। बस किसी तरह इनमें जीने की चाह जगानी होगी। वही तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर, तभी तो मैं उसकी बेटी को उसके पास छोड़ आई हूँ। बस इसी तरह आप समझदारी से और प्यार से उसे हैंडल करिए। आप अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगी। नहीं, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर तुम कामयाब हो गई तो ये तुम्हारी जीत होगी और मेरी हार। और शीतल सिंघानिया को तो हारना आता ही नहीं। आहा, तो मिनी के बच्चे को अपना हथियार बनाकर जंग लड़ रही है सुनीति वर्मा। हाउ स्टूपिड। तरुण तो इससे नफरत करता है ना। तरुण, तुम मत उठो, मैं इसे ले जाती हूँ। जरूर सुनीति ने इसे यहाँ रखा होगा, ताकि अगर तुम भूलना भी चाहो ना तो भी ना भूल पाओ कि इसने मिनी को मार डाला। ये रोने क्यों लगी? चुप हो जा, चुप हो जा बाबा, चुप। ना मेरे बेटे, क्या तरुण तुम भी 2 मिनट अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते? तुम जानते हो कितनी छोटी है, नाजुक है, और फिर अनजान हाथों की इसे आदत भी तो है। अनजान तो तरुण के भी हाथ है इसके, फिर भी तुम इसे ही हाथ छोड़ गए क्यों? हाँ, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि तरुण इसका पिता है, खून है ये इसका, और खून खून को पहचानता है। देखना चाहते तो रख दो खुशी को तरुण के पास, और देखो कैसे 2 मिनट में चुप हो जाती है। सुना नहीं तुमने शीतल, मैंने कहा कि खुशी को तरुण के पास रख दो। और अगर फिर भी ये चुप नहीं हुई तो तुम इसे दोबारा यहाँ लाकर मेरे भाई को परेशान नहीं करोगी? हाँ? तरुण, अपना हाथ खुशी पे रखो